Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 4 चैप्टर नहीं ये पोयम है एक, ठीक है। गोइंग डाउन हिल ऑन ए बाइसिकल ए बॉय सॉन्ग। गोइंग डाउन नीचे जाना, हिल पहाड़ी पे, ऑन ए बाइसिकल एक साइकिल पर, ए बॉय सॉन्ग यह एक लड़के का गीत है। फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट, ठीक है। ये है क्लास 4 चैप्टर 4 पोयम है एंड पाथफाइंडर स्कूल इंग्लिश रीडर जॉय। ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ दैट वी नो अबाउट साइकिलिंग, अब हम जानते हैं साइकिलिंग के बारे में। लेट अस रीड ए पोएम, आओ एक कविता पढ़ते हैं। अबाउट ए बॉय, एक लड़के के बारे में। वो साइकिल डाउन द हिल, जो पहाड़ी के नीचे साइकिल पर जाता है। विद लिफ्टेड फीट एंड हैंड्स स्टील, विद लिफ्टेड फीट पैरों को उठा के और हाथों को ऊपर उठा के एक साथ। आई एम पोइज, पोइज होता है पूरे विश्वास के साथ। एंड डाउन द हिल, और मैं पहाड़ी से नीचे जाता हूँ। डार्ट, डार्ट होता है डायरेक्शन, ठीक है। पहाड़ी की दिशा में मैं नीचे जाता हूँ पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। विद हिडफुल माइंड, हिडफुल होता है स्त्रक, ठीक है। मतलब स्त्रक दिमाग के साथ। द एयर गोज बाई इन ए वाइंड, द एयर गोज हवा जा रही है, बाई इन ए वाइंड वायु की तरफ या हवा की तरफ। लड़का यहाँ पे दिखा रखा है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है, साइकिल चला रहा है। स्विफ्टर एंड यट मोर स्विफ्ट, स्विफ्टर तेज और तेज, एंड यट मोर स्विफ्ट और अधिक तेज। टिल द हर्ट, जब तक मेरा दिल। विद ए माइटी लिफ्ट, जब तक मेरा दिल पूरी ताकत के साथ ऊपर नहीं उठता। मेक द लंग लाफ, लंग होता है फेफड़े, जब तक मेरे फेफड़े हंसे ना। द थ्रोट क्राई, और जब तक मेरा गला चिल्लाए ना या रोए ना। ओ बर्ड, ओ पक्षी, सी देखो देखो बर्ड पक्षी। आई फ्लाई, मैं उड़ रहा हूँ। इज दिस, लड़का पक्षियों से बात कर रहा है कि वो पहाड़ी से नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि उसका दिल ऊपर नीचे होने लगता है, उसके फेफड़े हंसने लगते हैं और उसका गला चिल्लाने लगता है। इज दिस योर जॉय, क्या यह तुम्हारी खुशी है। ओ बर्ड, ओ पक्षी, देन तब। आई दाउ ए बॉय, यद्यपि मैं एक लड़का हूँ। फॉर ए गोल्डन मोमेंट, कुछ सुनहरे अवसरों के लिए। शेयर, साझा करता हूँ। योवर फैदरी लाइफ इन एयर, एयर होता है हवा, फैदरी होता है पंख, लाइफ होता है जीवन। जो उसके जीवन पे पंख लगे हुए हैं, मतलब वह उड़ रहा है आसमान में, उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो आसमान में उड़ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा जो पंखीय जीवन है वो हवा में है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे आते हैं। से हर्ट इज देयर ओट लाइक दिस, ओट होता है कुछ भी, से कहना, हर्ट दिल, कहो दिल। इज देयर ओट लाइक दिस, कुछ भी यहाँ पसंद करता है। इन ए वर्ल्ड, संसार में। सो फुल ऑफ ब्लीस, ब्लीस होता है खुशी, खुशियों से भरा हुआ। इट इज मोर देन स्केटिंग, स्केटिंग होता है स्केट करना जो पैरों में पहिए वाला जो होता है ना, जूते पहनते हैं, तो इट इज़ मोर देन स्केटिंग, यह स्केटिंग से ज़्यादा है। बाउंड, सीमा है। स्टील होल्ड टू द लेवल ग्राउंड, सोड, स्टील सोड होता है शूज, जो मेटल के शूज बने हुए हैं, धातु के जूते बने हुए हैं। टू द लेवल ग्राउंड, ज़मीन के स्तर पर हैं। स्पीड स्लैंक्स, नाउ आई फ्लोट, स्पीड तेजी, स्लैंक होता है धीमी। नाउ अब धीमी गति हो गई है। आई फ्लोट, मैं तैर रहा हूँ। ए वाइल इन माई एरी बोट, मेरी हवा के नाव में, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि मैं हवा रूपी नाव में बैठा हूँ और मेरी नाव तैर रही है क्योंकि उसकी स्पीड धीरे हो गई है। टिल, जब तक। वैन द व्हील स्कार्स क्राउल, स्कार्स होता है सीमित, लिमिटेड, क्राउल होता है रेंगना। टिल वैन द व्हील, जब तक पहिए, पहिए किसके, उसके स्केटिंग के, ठीक है। जब तक पहिए, उसकी साइकिल के जो पहिए हैं, जब तक पहिए सीमित ना हो जाए, सीमित मतलब अपनी रेखा में ना रहेंगे, ना चले। माई फिट टू द ट्रेडलेस फॉल, ट्रेडलेस होता है टुकड़ा। माई फिट टू द, जो उसके मेटल के शूज हैं, जब तक उसके टुकड़े टूट कर ना गिर जाएं, ठीक है। जब तक उसके जूतों के टुकड़े ना बन जाए, नीचे गिर जाएं। लास्ट, वह खुशी से कहता है। दैट द लॉन्गेस्ट हिल
वह एक लंबी पहाड़ी, मस्ट एंड इन ए वेल, वेल होता है वैली घाटी, मस्ट एंड और इसका अंत एक घाटी में हो, बट स्टिल परंतु फिर भी, वो क्लाइम विद टोल, टोल होता है कठिनाइयाँ, ठीक है। वो क्लाइम कौन इतनी कठिनाइयों के साथ, वेयर सो एवर कहाँ तक, सेल फाइंड विंग वेटिंग देयर वहाँ पर क्या मुझे पंख मिलेंगे, ठीक है। मतलब कौन इतनी कठिनाइयों के साथ ऊपर चढ़ता है और क्या वहाँ पर जाकर मुझे पंख मिलेंगे, वो लड़का खुद से क्वेश्चन करता है, ठीक है। यहाँ पर राइटर का नाम है हेनरी चार्ल्स बीचिंग, ठीक है। हेनरी चार्ल्स ने ये पोयम लिखी है। यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अबाउट द पोइट, पोइट होता है कवि, कवि के बारे में पढ़ते हैं। हेनरी चार्ल्स बीचिंग वाज ए इंग्लिश क्लैरिगमैन, एन ऑथर एंड ए पोइट, यह एक लेखक भी है और एक कवि भी है। ही वाज बोर्न ऑन 15 मई 1859 एंड एजुकेटेड एट द सिटी ऑफ लंडन, उसने लंदन के स्कूल में, शहरों में अपनी एजुकेशन मिली। एंड एट बैलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड की बैलियोल कॉलेज से उसने भी अपनी पढ़ाई की। यहाँ पे कुछ मीनिंग, वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। पोइज, पोइज होता है एक काम कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग, ठीक है, मतलब पूरे विश्वास के साथ। डार्ट, मूव क्विकली इन ए डायरेक्शन, की दिशा में अपने आप को एकदम मोड़ना। हीडफुल, हीडफुल होता है अटेंटिव, अटेंटिव मीन सतर्क। फैदरी लाइफ, लाइफ ऑफ फैदर, जो पंखों से भरा हुआ जीवन होता है। ओल्ड इंग्लिश वर्ड फॉर एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी। ब्लिस होता है जोए, जोए मीन्स खुशी। स्टील सोड वीयरिंग मेटल शूज, जहाँ पर उसने मेटल के, धातु के जूते पहने हुए। स्लैंग्स ग्रेजुअली बिकम स्लोअर, जब उसकी गति धीमी हो जाती है। स्कार्स लिमिटेड सीमित। ट्रेडलेस ए फ्लैट पीस ऑफ मेटल और वुड, ठीक है, ये एक चपटा टुकड़ा जो किसी धातु का और लकड़ी का हो सकता है। वेल, वेल होता है वैली घाटी। टोयल, वर्क ए वेरी हार्ड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के लिए पूरी मेहनत से काम करना, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। वर्ड मीनिंग आपने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। स्टेट वेदर दीज सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। द बॉय माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड एज ही कम डाउन द हिल ऑन हिज बाइसिकल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द बॉय फील्ड ही इज फ्लाइंग लाइक ए बर्ड एज ही साइकिल डाउन हिल, ये ट्रू हो जाएगा। द बॉय डज नॉट एंजॉय साइकिलिंग डाउन हिल, फॉल्स हो जाएगा, उसने पूरे एंजॉय के साथ साइकिलिंग की। द बॉय फील दैट साइकिलिंग इज मोर फन दैट स्केटिंग, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल हिल मस्ट एंड इन ए वैली, ये ट्रू हो जाएगा, जो पहाड़ियाँ हैं वो जाके घाटी में जाके गिरती हैं, अंत होता है उसका। आंसर दीज क्वेश्चन, वेयर इज़ द बॉय कमिंग फ्रॉम एंड हाउ, तो कहाँ से आता है वो, कहाँ जाता है, हिल पे जा रहा है, पहाड़ी पे। हाउ इज़ द बॉय सीटेड एज ही कम डाउन द हिल, तो वह बाइसिकल पर बैठा है। वट डज ही टेल द बर्ड, वो पक्षियों को क्या कहता है, कि वो पक्षियों को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, जैसे वो आसमान में उड़ रहा है। वट डज ही कंपेयर हिज राइड विद, किससे करता है अपनी सवारी को, वो स्केटिंग से करता है। वाई डज द बॉय फिट फॉल टू द वैली, उसके पैर वैली घाटी में जाके क्यों गिरते हैं, क्योंकि उसकी गति धीमी हो जाती है, ठीक है। थिंक एंड आंसर, द बॉय कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड इन दिस पोएम एज ही राइड डाउन द हिल्स ऑन हिज बाइसिकल, डिस्क्राइब इन डिटेल द बॉय एक्सपीरियंस एंड फीलिंग, बॉय के जो एक्सपीरियंस, अनुभव और जो उसकी फीलिंग है, वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, कि उसको कितनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, उसको ऐसा लग रहा जैसे वो आसमान में उड़ रहा है। वट मैसेज डज द स्पीकर ट्राई टू कन्वे थ्रू द पोएम, आंसर द क्वेश्चन फोकसिंग ऑन द लास्ट स्टेंजा, लास्ट की जो स्टेंजा है उसके बेस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि वह अपनी फीलिंग क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, मतलब जो वक्ता है वो क्या कहने की, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये पोएम कंप्लीट होती है विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आई होगी। सो थैंक यू।